नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 लोकहितम्मम करणीयम पढ़ेंगे। लोकहितम्मम करणीयम का अर्थ होता है मेरे द्वारा कल्याण किया जाना चाहिए। लोकहितम यानी लोगों का कल्याण, मम यानी मेरे द्वारा, करणीयम यानी किया जाना चाहिए। अब आता है इसका परिचय। प्राचीन काले अभारतम अबाल वृद्धम च प्रस्ता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, अभारतम संपूर्ण भारत में, अबाल वृद्ध, अबाल यानी बच्चे, वृद्धम यानी बूढ़े, च और प्रस्ता प्रसार, आसीत था संस्कृत वाणी यानी संस्कृत भाषा का। प्राचीन काल में संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चीरकालम यावत् उत्तरोत्तर घटमाना इयं क्षीणा जाता। अनंतरम इसके बाद, चीरकालम बहुत समय तक, यावत् तक, उत्तरोत्तर घटमाना घटती हुई, इयम यानी यह, क्षीण जाता हो गई। कह रहे हैं इसके बाद बहुत समय तक उत्तरोत्तर घटती हुई ये क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनः इयम किश्चित वर्धमाना दृश्यते। अद्यत्वे यानी आजकल, पुनरियम फिर से या फिर। संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा बच्चों पुनः प्लस इयम। पुनः यानी फिर से, इयम यानी यह। किश्चित कुछ, वर्धमाना बढ़ती हुई, दृश्यते नज़र आती है या दिखाई देती है। कहा जा रहा है आजकल फिर से ये कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। पुरा कश्चित ईद भारते अजशस्त्रम संति। पुरा यानी पहले कभी, भारत में, अजशस्त्रम निरंतर, प्रवहन्ति प्रवाहित, इयम यह संस्कृत गंगा, संस्कृत रूपी गंगा, पुनरपि फिर भी, लोकहिताय लोकहित के लिए, देवलोकाय देवलोक से, अवतरणीया अवतरित, इति ऐसा दिया चाहिए। नेके अनेक, भागीरथ, प्रयत्नवंत प्रयत्नशील, संति हैं। अब कहा जा रहा है कि अद्यत्वे पुनः इयम किश्चित वर्धमाना दृश्यते। आजकल फिर से ये कुछ बढ़ती हुई नज़र आती है। पुरा कश्चित इयम भारते अजशस्त्रम। पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर प्रवाहित होती हुई इयम संस्कृत गंगा पुनर्लोकहिताय देवलोकाय अवतरणीया। यह संस्कृत रूपी गंगा फिर से लोकहित के लिए, देवलोक के लिए अवतरित करनी चाहिए, अर्थात अवतरित होनी चाहिए। धिया नेके भागीरथा प्रयत्नवंत संति। ऐसी बुद्धि से अर्थात ऐसा सोच करके अनेक भागीरथ प्रयत्नशील हैं। तेन च चतुर्दिशि संस्कृत जगति किश्चित स्पंदनम स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन उससे, चतुर्दिशु चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में, किश्चित कुछ, स्पंदना यानी हलचल, स्फुरण, व अथवा अवलोकित यानी देखा जाता है। यहाँ पर अब उपसर्ग है, लुक धातु है और कत्वत्तु प्रत्यय, अवलोक्यते। तो कहा जा रहा है कि इससे चारों दिशाओं में, संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण देखा जाता है।
संस्कृता अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्ध। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। यहाँ पर संस्कृतम अनुकूलस्य यानी संस्कृत के अनुकूल, वातावरणस्य वातावरण के, निर्माणम आरब्ध निर्माण आरंभ हो चुका है, निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुकाला अनंतरम विद्यालयेषु अध्ययनं लघव बालका अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्तं दृश्यते। अब कह रहे हैं बहुकालांतरम, बहुत समय के बाद में, बहुत समय के उपरांत, विद्यालयेषु विद्यालयों में, अध्ययना पढ़ते हुए, लगभग छोटे, बालका बच्चे भी, अपि भी, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, संस्कृतेन संस्कृत में, संभाषणम यानी बातचीत करते हुए, कुर्वन्त करते हुए, दृश्यते यानी दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। कहा जा रहा है कि अब बहुत समय के बाद में विद्यालय में पढ़ते हुए छोटे छोटे बच्चे भी जहाँ तहाँ संस्कृत में संभाषण करते हुए नज़र आते हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम करें। बालानाम बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीतानि अपि संस्कृत गीत भी, अपि यानी भी, एक सरल यानी सरल, उपक्रम यानी उपाय। कहा जा रहा है बच्चों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संसारो अपि अनायास जन्यते। तेन यानी उससे, संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा, संसारो अपि संसार में भी, अनायास जयंते हो जाता है। कहा जा रहा है उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नाना विधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु, विगत यानी पिछले, केषुचित् कुछ, नाना विधानि अनेक तरीके से, अनेक प्रकार से, नवानि नए, संस्कृत गीतानि संस्कृत गीत, रचितानि रचे गए। पाठे अस्मिन् इस पाठ में, अत्यंत यानी अत्यंत, अतीव यानी अत्यंत, सरला यानी सरल, भाषा यानी भाषा, शैल्या यानी शैली, संस्कृत यानी संस्कृत, गीतम एकम एक गीत, आयन्तु आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रवन्तु सुनो, अभ्यस्तु अभ्यास करो, गायन्तु गाओ, अतीव सरलम तरलम सरसम च संस्कृत गीतम इदम। अतीव अत्यंत सरल तरल सरस गीत को गाओ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है विगतेषु केषुचित् वर्षेषु नाना विधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। कुछ वर्षों से यानी पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे गए हैं। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुयते। इस पाठ में अत्यंत सरल भाषा के माध्यम से और सरल शैली से एक संस्कृत गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। आयन्तु आओ, पठन्तु पढ़ो, श्रवन्तु सुनो, अभ्यस्तु अभ्यास करो। आओ, पढ़ो, सुनो, अभ्यास करो और गाओ। अत्यंत सरल तरल सरस इस गीत को, ये गीत ईदम, ये गीत राग हिंदोल से निबद्ध है। ये संस्कृत गीत हिंदोल राग से लिया गया है, हिंदोल राग से निबद्ध है। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम।
मनसा यानी मन से, सततम लगातार, स्मरणीयम याद करना चाहिए, वचसा वाणी से सततम लगातार, वदनीयम बोलना चाहिए, लोकहितम लोक कल्याण लोगों का कल्याण, मम मेरे द्वारा, करणीयम किया जाना चाहिए। इसमें लेखक कह रहा है मनसा सततम स्मरणीयम मेरे द्वारा सदैव याद किया जाना चाहिए। इसमें कहा जा रहा है कि लेखक कह रहा है मेरे द्वारा या मनुष्यों के द्वारा मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए, वचसा सततम वदनीयम वाणी से निरंतर बोलना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम कि जन कल्याणी हमारा कर्तव्य अर्थात जन कल्याण करने योग्य है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मनुष्य को हमेशा सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए और वाणी से हमेशा यही बोलना चाहिए कि जन कल्याणी हमारा कर्तव्य अर्थात हमारे द्वारा जन कल्याण करने योग्य है। अब आता है दूसरा, न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहनिशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न यानी नहीं, भोग भवने भौतिक सुख सुविधा युक्त, भोग यानी भौतिक सुख सुविधा युक्त, भवने यानी भवन में, रमणीयम रमण करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए, ना यानी नहीं, च यानी और, सुख शयने सुखद बिस्तर पर, सुख देने वाले बिस्तर पर, शयनीयम शयन करना चाहिए, सोना चाहिए, निशम यानी दिन, निशम यानी रात, जागरणीयम जागना चाहिए, जागरण करना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम लोकहितम यानी लोक कल्याण, मम यानी मेरे द्वारा, करणीयम यानी किया जाना चाहिए। अब इसमें लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य को सुख सुविधाओं से युक्त भवनों में रमण नहीं करना चाहिए, मनसा सततम नहीं करना चाहिए, न च सुख शयने शयनीयम और सुखद शयन पर नहीं सोना चाहिए अर्थात सुख देने वाले पलंग पर नहीं सोना चाहिए, अनिशम जागरणीयम दिन रात जागना चाहिए अर्थात सचेत रहना चाहिए, जागने का तात्पर्य है सचेत रहना चाहिए, लोकहितम मम करणीयम क्योंकि जन कल्याणी मेरा कर्तव्य है, जन कल्याणी मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, न जातु दुखम गणनीयम न निज सौख्यम मननीयम कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न जातु यानी ना यानी नहीं, जातु यानी कभी, दुखम यानी दुख, गणनीयम यानी गिनना, निज सौख्यम निज यानी अपने, सौख्यम यानी सुख को, मननीयम मन में लाना चाहिए, याद करना चाहिए, कार्यक्षेत्रे कार्य के क्षेत्र में, त्वरणीयम शीघ्र जल्दी, लोकहितम लोक कल्याण, मम करणीयम मेरे द्वारा किया जाना चाहिए। अब इसमें लेखक कह रहा है कि न जातु दुख गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम, दुखों को हमें कदाचित नहीं गिनना चाहिए अर्थात दुखों को हमें कभी भी नहीं गिनना चाहिए, न च निज सौख्यम मननीयम और ना ही हमें अपने सुख का मनन करना चाहिए अर्थात अपने सुख का ध्यान करना चाहिए, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितम मम करणीयम अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए क्योंकि जन कल्याणी मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना चाहिए। अब आता है हमारा अगला चौथा श्लोक, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे
दुखों के सागर में। तरणीयम तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते कष्टों के ढेर पर। चरणीयम चलना चाहिए, विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने विपत्तियों के जंगल में। विपत्ति विपने विपत्तियों के जंगल में। तरणीयम तैरना चाहिए। भ्रमणीयम भ्रमण करना चाहिए। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम। मनुष्य को दुखों के सागर में तैरना चाहिए, कष्टों के पर्वत अर्थात ढेर पर भी विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम लोकहितम मम करणीयम। विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए, मुझे जन कल्याण करना चाहिए। अब आता है हमारा अगला श्लोक, श्लोक नंबर 5। गहना अरण्य घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहना अरण्य घने सघन जंगल में। घना अंधकारे गहरे अंधकार में। गह्वरे गहरे गड्ढे में। बंधुजना भाई बंधु। स्थिता स्थित। तत्र वहाँ मया मेरे द्वारा। संचरणीयम संचरण करना चाहिए। स्थिता नियमित पड़े हुए। अब इसमें लेखक कह रहे हैं गहना अरण्य घना अंधकारे बंधुजना ये स्थिता गह्वरे कि गहरे अंधेरे में सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं, गड्ढे में गए हुए हैं अर्थात पतित हो गए हैं। यानी कि गड्ढे से अर्थ है जो नष्ट हो गए हैं, पतित हो गए, छुप गए हैं। बंधुजना ये स्थिता तत्र मया संचरणीयम। वहाँ मुझे संचार करना चाहिए अर्थात वहाँ मुझे जाना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम मुझे लोक कल्याण करना चाहिए अर्थात मेरे द्वारा कल्याण किया जाना चाहिए।